वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम जो इन्वर्टर बनाने वाले हैं उस सर्किट के लिए हमें ये आईसी चाहिए, जिसके नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 16 पिन की आईसी है ये। तो इसमें जो ये स्लॉट बना हुआ है, खांचा बना हुआ है, वहाँ से हम इसकी पिन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से इसमें 8 पिन दिए हुए एक साइड पे, दोनों साइड की 16 पिन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से सर्किट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक 100 किलो ओम रेजिस्टेंस को इसकी पिन नंबर 1 पे शोल्डर कर देंगे। इसी प्रकार आप लगातार इसको देखते हुए वीडियो को कनेक्शन करते जाइए। अब हम एक 10K का रजिस्टर लेंगे, जिसको हम पिन नंबर 2 पे इस प्रकार शोल्डर कर देंगे। इसी प्रकार अब हमें एक जंपर वायर लेना है, जिससे हम इसकी 4 और 5 नंबर पिन को आपस में इस प्रकार शोल्डर कर देंगे। अब हमें एक 15K का रेजिस्टेंस लेना है, जो हम इसको 6 नंबर पिन पे लगा देंगे। इसी प्रकार 7 नंबर पिन पर हम एक 104J 2 एम्पियर का जो ये सिरेमिक कैपेसिटर होता है वो लेंगे, और इसकी एक जो पॉइंट होता है, लेग होती है, उसको हम इसकी 7 नंबर की पिन पे शोल्डर कर देंगे इस प्रकार। और जो इसकी 8 नंबर की पिन होती है वो ग्राउंड की पिन होती है, तो हम इस पे जल्दी से एक जंपर वायर शोल्डर कर लेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे पास जो ये वायर हैं, सभी के ये जो दूसरे टर्मिनल हैं, उन सभी को आपस में हम 8 नंबर पिन के साथ ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो जल्दी से मैं अब इन पे एक जंपर वायर शोल्डर कर देता हूँ। ये सभी को हम एक साथ ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, जिस पे हम बाद में 12 वोल्ट की माइनस की सप्लाई देंगे। तो मैं जल्दी से इसे शोल्डर कर देता हूँ। अब हमारी आईसी का एक साइड का सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी दूसरी साइड का सर्किट बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए भी जो कंपोनेंट्स मैंने वीडियो में दिखा दिए हैं पहले, उन सभी कंपोनेंट्स को आप पहले ले सकते हैं। बाद में आप लगातार वीडियो को देखकर शोल्डर करते जाइए और सर्किट बनाते जाइए। तो अभी हम इस आईसी की और 13 नंबर की पिन पे शोल्डर करेंगे। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2K ओम। 1 किलो ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ब्राउन, ब्लैक और रेड। इसका जो कलर कोड है वो है रेड, ब्लैक और रेड। ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब 12 और 13 नंबर की पिन को आपस में शोल्डर करने के बाद अब हम एक जंपर वायर लेंगे, जो इसकी 15 नंबर की पिन पे हम शोल्डर करके इसकी जो दूसरी जो सिरा है वायर का, उसको हम इस रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पर आपस में शोल्डर इस प्रकार कर देंगे। तो ये शोल्डर हो जाने के बाद अब हमें इसकी 16 नंबर की पिन और इसकी 2 नंबर की पिन पे हमें एक रजिस्टर शोल्डर करना है, जो कि 15 किलो ओम का होगा। ये देखिए मैंने कर दिया। अब हमें एक 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस पिन नंबर 9 पे इस प्रकार शोल्डर कर देना है। अब हमें चाहिए 360 किलो ओम का रेजिस्टेंस, पर मुझे मिला नहीं, तो मैंने 300 के और 56 किलो ओम के रेजिस्टेंस को जोड़कर 356 किलो ओम का रेजिस्टेंस बना लिया है। इनको सीरीज में जोड़ा है। अब हमें एक पोलराइज कैपेसिटर लेना है, और इसकी नेगेटिव लेग को 360 किलो ओम रेजिस्टर और पॉजिटिव लेग को इस 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देना है। ये जो कैपेसिटर हमने लिया है उसकी वैल्यू है 50 वोल्ट और 1 माइक्रोफेरेड। आप इसमें 4.7 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लीजिए, 0.47 माइक्रोफेरेड का, वो सही वर्क करेगा। अब हमें क्या करना है, इस सर्किट में ग्राउंड के वायर करने हैं। तो सबसे पहले हम 9 नंबर वायर है, उस पे हम एक ग्राउंड का वायर कनेक्ट करेंगे। इसमें ग्राउंड के वायर
मैंने हेवी लिए हैं, इसके लिए कॉपर का वायर लिया है थोड़ा मोटा। इसमें ग्राउंड का वायर वैसे 8 नंबर पिन है, लेकिन 8 नंबर पिन और 9 नंबर पिन पे जो ग्राउंड के वायर है उनके बीच में एक वेरिएबल रजिस्टर लगेगा जिसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं। 20K का वेरिएबल रजिस्टर लगेगा जो कि आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। इसके नंबर है 203, जिसे देखकर आप इसे खरीद सकते हैं या फिर किसी सर्किट से निकाल सकते हैं। अब हमें 8 नंबर पिन से एक कनेक्शन लाकर इस पोटेंशियोमीटर के एक पिन पे और सोल्डर करना होगा, जिससे हम बाद में इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे। इससे हम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकेंगे। तो मैं जल्दी से 8 नंबर पिन पे ग्राउंड का वायर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये वायर कनेक्ट करने के बाद हमें इसकी जो पोटेंशियोमीटर की दूसरी जो पिन है उसको हमें इसके साथ कनेक्ट करना होगा इस प्रकार। अब हमें लास्ट में कैपेसिटर का जो पॉजिटिव वायर है उसको और पोटेंशियोमीटर का जो एक वायर है जिसे हम 9 नंबर पिन के साथ कनेक्ट किया है, उन तीनों को आपस में कनेक्ट करना है, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा जंपर वायर लिया है। ये कनेक्शन आप एक साथ भी कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किए तो मैं बाद में इसे कर रहा हूँ। कैपेसिटर के वायर काफ़ी लंबे आते हैं, जिससे ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा पहले ही। तो इस प्रकार हमारे ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लेने होंगे 2 मॉसफेट, जो कि मेरे पास IRF Z44N मॉसफेट हैं। ये देख लीजिए आप इसके नंबर। ये इन्वर्टर बनाने के लिए बहुत ही अच्छे मॉसफेट हैं। तो हमें 2 हीट सिंक भी चाहिए, तो अब इन पे हम इसे कस लेते हैं। तो ये मैंने हीट सिंक पे मॉसफेट कस लिए हैं। अब हम इन मॉसफेट के साथ भी वायरिंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो मॉसफेट की जो 3rd पिन है उस पे हम एक ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे और इन दोनों के जो ग्राउंड है उसको हम एक साथ ही कनेक्ट कर देंगे। तो इन दोनों की जो 3 नंबर की पिन है उस पे हम एक ब्लैक वायर इस प्रकार कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कनेक्शन मैं वीडियो में कर रहा हूँ उसी प्रकार आप कनेक्शन करते जाइए, आपका सर्किट एकदम सही बनेगा, कोई भी खराबी नहीं आएगी आपके सर्किट में। अब आपको सिग्नल का जो वायर है जो हमारे ड्राइवर सर्किट से निकलेगा उसको देने के लिए एक एक वायर आपको इस मॉसफेट की 1 नंबर पिन पे कनेक्ट करना होगा, कुछ इस प्रकार। सिग्नल वायर जो है PWM सिग्नल जो हमारे ड्राइवर सर्किट से निकलेंगे वो इन दोनों मॉसफेट की एक एक नंबर पिन पे जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार हमारे जो ट्रांजिस्टर के कनेक्शन है वो हो जाएंगे, बहुत ईजी कनेक्शन है। अब इन दोनों के ग्राउंडिंग के कनेक्शन तो कर लिए, पर इनसे जो ग्राउंड का कनेक्शन हमें इन्वर्टर के सर्किट में देना है उसके लिए हम एक अलग से ब्लैक वायर और जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद ये हमारे मॉसफेट के कनेक्शन लगभग हो चुके हैं। अब हम इनके साथ में सर्किट को कनेक्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा जो इन्वर्टर का सर्किट है। तो इसमें अब मैं जल्दी से इन सभी वायर्स को जॉइंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ग्राउंडिंग की पिन जैसा कि मैंने आपको बताया 8 नंबर की पिन है, तो उस पे हम जो ब्लैक वायर जो हमने मॉसफेट के साथ जोड़ा है वो जोड़ देते हैं। तो मैंने ये ब्लैक वायर इसके साथ यहीं पे थोड़ा सा स्क्रैच करके कॉपर वायर पे जोड़ दिया है, इसके ऊपर इंसुलेशन आता है। अब जो PWM सिग्नल है उसके जो वायर हैं वो IC की पिन नंबर 11 और 14 से आउटपुट के रूप में हमें मिलते हैं। तो मैं आपको करीब से इसके कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो जो ये 11 नंबर की पिन है उस पे हम एक वायर जोड़ देंगे और एक हम 14 नंबर की पिन पे जोड़ देंगे, जिससे हमें आउटपुट मिलेगा।
और हमारे सर्किट में करंट का फ्लो होगा। तो ये हमारी सर्किट और मॉसफेट के कनेक्शन आपस में हो गए हैं। अब हमें इन्वर्टर सर्किट में सप्लाई देने के लिए रेड और ब्लैक वायर सोल्डर करेंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव कनेक्शन के लिए रेड वायर है, जिसको हम आईसी की 15 नंबर पिन पे सोल्डर करेंगे। ये देख लीजिए इस प्रकार। और जो ग्राउंड की पिन है वहीं पे हम बैटरी का नेगेटिव देंगे। तो उस पे भी अब मैं एक ब्लैक वायर सोल्डर करूँगा। ये देख लीजिए। तो जो ब्लैक वायर है सीधे ही हम इसमें बैटरी के 12 वोल्ट के जो नेगेटिव का जो कनेक्शन है वो सीधे ही हम इसकी 8 नंबर पिन पे दे देंगे। तो ये हमारे सर्किट के सारे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब बस हमें इसमें एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है जो 12 वोल्टेज को 220 में जोड़ेगा। ये देख लीजिए 12-0-12 के 3 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। आप 5 एम्पियर का ले सकते हैं। ये इसके एसी के वायर हैं। तो अब जो ट्रांसफार्मर के जो अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई वाले जो एसी के आउटपुट के वायर हैं इनपुट के, उन पे हम सोल्डर को इस प्रकार जोड़ लेंगे। और इसमें हम सबसे पहले एक 0 वाट का बल्ब जिसे बोलते हैं वही लगा के चेक करेंगे। तो इसके लिए मैंने बल्ब लगा दिया पहले ही। अब जो इसके जो 2 ब्लैक वायर हैं ये 12 वोल्टेज वाले वायर हैं और जो रेड वायर है वो 0 वाला वायर है। तो हम जो इसके 12 वोल्टेज वाले वायर हैं +12 और माइनस वाला है, तो इसको हम इन दोनों ट्रांजिस्टर की मिडल वाली जो पिन है उस पे हम सोल्डर कर देंगे, जहाँ से हमें स्विचिंग के थ्रू इन मॉसफेट से 12 वोल्टेज का करंट नेगेटिव करंट मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे इन्वर्टर के सारे कनेक्शन हो चुके हैं, आप देख लीजिए। और इसके कनेक्शन आप ध्यान से करना। अब बस हमें इस जो इन्वर्टर में एक कनेक्शन और करना है छोटा सा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर का जो रेड वाला वायर है और जो हमारे सर्किट का जो पॉजिटिव वायर है, उन दोनों को आपस में इस प्रकार हम जोड़ लेंगे। अब हमारा सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हमें बस इसमें एक बैटरी जोड़नी है। इसके लिए हम यूपीएस की बैटरी काम लेंगे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है 12 वोल्ट और 8 एम्पियर की यूपीएस की बैटरी, जो कंप्यूटर का यूपीएस आता है उसकी। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसके ऊपर। फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर की जो टेस्टिंग की वीडियो वो नेक्स्ट पार्ट में आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।